हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 का। और ये देखिए, आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं असली पेपर नवोदय प्रवेश परीक्षा। ये 2020 का पेपर है। यकीन मानिए, अगर इस पेपर को आप देख लेते हैं एक बार, तो आप ये समझ पाएंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं। और ये रियल क्वेश्चन पेपर है नवोदय प्रवेश परीक्षा। 2 घंटे का समय मिलता है, 100 नंबर का पूरे पेपर होता है। ये देखिए, परीक्षा पुस्तिका क्रमांक यहाँ पर दिया गया, ये रोल नंबर भरना होता है और हिंदी में ये पेपर है। सारा कुछ आप पूरा पेपर देखेंगे। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो अभी आप इससे देखिए, रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से देख करके अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर पाएंगे। और देखिए, ये सील लगा हुआ पेपर है। तो आपको सब कुछ हमने प्रूफ के तौर पे भी दिखा दिया कि ये क्वेश्चन पेपर असली है। और इसमें आपको देखिए गोले भरने होते हैं। OMR पर आपका पेपर होता है। OMR शीट पर आपको आंसर इस तरह से काले करने होते हैं। जैसे 37 का C विकल्प सही था, तो C को एकदम काला कर दिया इस तरह से। अब आगे आपको हम बता दें, देखिए इस पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी को पता है कुल 80 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 80 प्रश्न होते हैं। 100 नंबर के होते हैं। सबसे अधिक मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के होंगे। अंकगणित खंड 2 20 प्रश्न 25 नंबर के। यहाँ पर भाषा परीक्षण के देखेंगे तो 25 नंबर के 20 प्रश्न होते हैं। ये सारा कुछ समझ गए। तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और सभी लोग अपना आंसर कहाँ पर देखेंगे? देखिए, अगर वीडियो में आए हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और साथ ही साथ आपको क्या कर लेना है? घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आप अपनी तैयारी को। मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 खंड 1 है। खंड 1 में देखिए भाग 10 भाग हैं टोटल। तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा निर्देश पढ़ना होता है। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D से दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। देखिए, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान होंगे, यही आपको यहाँ पर पहचान करना है। जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, एक चित्र अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, वही आपका उत्तर हो जाएगा जो अन्य से भिन्न होगा। और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। ये समझाने में भले ही आपको टाइम लगा, लेकिन आप अगर अभी समझ कर जाएंगे, यकीन मानिए आप अपने पेपर में औरों से बेहतर करके आएंगे, गलतियां नहीं करेंगे और पेपर पास कर पाएंगे। काफ़ी बच्चे इन्हीं बातों को भूल जाते हैं और फेल करके चले आते हैं पेपर में। तो यहाँ पर आपको देखिए, अन्य से भिन्न आकृति खोजनी है, जो अन्य से भिन्न हो। भिन्न का मतलब क्या होता है, ये बात आपको लग रही होगी। तो जो अलग दिखाई पड़े वही भिन्न है। तो आपको अलग ढूंढना है। इन चारों में अलग कौन सी दिखाई पड़ रही, वही आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यानी प्रश्न 1 का जो विकल्प सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सभी का एरो देखिए बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। यहाँ उल्टा अंदर की ओर जा रहा है। तो यही आपका अलग है और अलग है। तो ये D विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे आपको हम बता दें, देखिए आपको अपने उत्तर कहाँ पर देने हैं। तो आप सभी लोग कमेंट नीचे होता है, कमेंट्स में आप अपने उत्तर कमेंट्स करते हुए चलेंगे, अपना नाम। और क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 का A आ रहा है तो A लिखेंगे, अगर B आ रहा हो तो B लिख देना है, C आएगा तो C लिखेंगे और D आएगा तो D लिखेंगे। नाम, जिले, राज्य का नाम भी लिखते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है देखेंगे। सभी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइड में है, यहाँ भी साइड में, यहाँ भी साइड, यहाँ ये अंदर है तो अलग है। यानी भिन्न कौन सा है? यही अलग है। अलग होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? यानी ये भिन्न है औरों से। तो अन्य से जो भिन्न है वही आपका आंसर हो गया दूसरे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का A विकल्प सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प जो आपका सही होगा, देखिए KIT, यहाँ पर TIK लिखा है, उन्हीं को देखेंगे लिखा गया है। ITK यहाँ पर लिखा गया वही है, लेकिन यहाँ C आ गया और T गायब है। तो सही अलग कौन सा हो गया? D वाला।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट्स में आप ऐसे लिख देंगे, अगर 3 का डी तो हम मानेंगे आपका सही आंसर इस तरह से लिखा गया, अपना नाम भी लिख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 का सही विकल्प कौन सा होगा। आपको चारों को ध्यान से देखना, पहले इनको देखिए अलग हैं, दोनों अलग हैं, फिर देखिए यहाँ पर ये भी अलग है, ये यहाँ पर देखेंगे तो तीनों में 3 एक जैसे ढूंढ लें, बाकी यहाँ पर एक अलग होगा देखेंगे तो ए वाले के जैसा है सी वाला और सी वाले के जैसा है डी वाला, लेकिन यहाँ पर बी अलग था और अलग था, तो बी आपका सही विकल्प हो गया। क्वेश्चन 4 का सही विकल्प है सी वाला। आप काला करके चले आएंगे, ऐसे सी के आगे रंग देना, एकदम काला कर देना, ऐसे करना होता है। तो अब आपको समझ आ गया। अगले देखिए भाग 2 है और भाग 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे हम देखो आपको एक बार छोटा करके पेपर दिखा देते हैं, कुछ ऐसे पेपर होता है, ये हमने पूरा PDF बना रखा है। ये पहला पेज है। अब देखिए यहाँ पर ये पहले पेज है, इस पे देखिए सब कुछ निर्देश लिखे रहते हैं। फिर देखिए भाग 1 खंड 1 है, खंड 1 के अंदर मानसिक योग्यता के क्वेश्चन है और भाग 1 में 4 प्रश्न थे केवल। भाग 1 में कितने थे? 4 प्रश्न। भाग 2 में भी कितने होंगे? 4 प्रश्न। भाग 3 में 4 प्रश्न। ऐसे करके पूरे 10 भाग होते हैं और हर भाग में 4 प्रश्न, यानी 40 प्रश्न आते हैं टोटल। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न कितने नंबर के? 50 नंबर के। तो अब देखिए यहाँ पर हम भाग 2 करेंगे, इसी को हम थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आप अच्छा देख पाएंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आपको थोड़ा साफ क्लियर हो गई होगी सारी बातें। तो निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 से 8 में देखिए 5 से 8 तक केवल 4 ही प्रश्न होंगे, 5, 6 और 7 और 8। ये भाग 2 में दिए हैं और ये मानसिक योग्यता का भाग 2 है। ऐसे ही मानसिक योग्यता का भाग 3 आएगा, भाग 4, भाग 10 तक चलेगा। तो आप अभी वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे और हर दिन आप हमारी क्लास को देखते रहेंगे। इससे पहले कि आपको बता दें, बहुत सारी वीडियो हमने पहले भी कई सारे पेपर कराए हैं। 2020 वाला, इससे पहले भी 21-22 के करवा दिए, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर नीचे की ओर एक चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर टच करेंगे तो आप प्लेलिस्ट और वीडियो देख पाएंगे। तो इसके लिए निर्देश दिया, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। अब देखिए ये बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया, ये है बाईं ओर का प्रश्न चित्र। फिर आपसे कहा गया दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। A, B, C और D से चिन्हित ये 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है आपको। देखिए उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। सीधा सीधा आपसे जो कहा गया वो समझिएगा। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र चुने और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वृत्त काला करें। कहा क्या जा रहा है, ये जो प्रश्न चित्र है इसका आपको समरूप चुनना है और समरूप क्या होता है वो हम आपको एक बार बता देंगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। समरूप मतलब इसके जैसा दिखाई देने वाला उत्तर चित्रों में से ढूंढना है किस विकल्प में सेम ऐसा ही। समरूप का मतलब समान रूप रखने वाला, समान रूप दिखाई देने वाला, बिल्कुल एज इट इज ऐसा का ऐसा कहाँ पर उत्तर चित्र में दिया है वो आपको पहचानना। तो प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र आप सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे प्रश्न चित्र के एज इट इज ऐसा ही किस उत्तर चित्र में आपका दिया गया है ये प्रश्न चित्र, वो आपको ढूंढना है। तो देखिए ये जो 2 डैश हैं ये इधर कैसे चलेगा, इसलिए यहाँ ये गलत है। अब बी को ध्यान से देखेंगे तो बी में आपका राइट आंसर दिखेगा एकदम। सी गलत है, डी गलत है, तो सही आंसर हो गया 5 का कौन सा? बी। अगर आप लगा रहे हैं तो एकदम सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका देखेंगे तो प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प कौन सा होगा? एचटी जैसा ढूंढना। देखिए यहाँ गलत है, यहाँ गलत बना है। सी एकदम राइट है, सी वाला एकदम आपका सही है। डी गलत है, यहाँ 2 गलतियाँ दी हैं। तो 6 का कौन सा लगाएंगे? अगर सी विकल्प लगाते हैं आपका सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। प्रश्न संख्या 6 का आंसर पता चल गया। प्रश्न संख्या 7 का आंसर कमेंट सेक्शन में आप देते रहेंगे। कमेंट्स में आप अपने आंसर देंगे, क्या होगा अपना नाम भी लिख देंगे, अपने ज़िले और राज्य का नाम। चैनल पर पहली बार हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। नवोदय जो आपका 18 जनवरी और 12 अप्रैल को पेपर है कुछ राज्यों में, तो उन सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ ऐसी लाइन नहीं दी, यहाँ कैसे दी, तो ये गलत है। अब आपको यहाँ पर ये हमने गलत बता दिया, क्यों है?
आगे आप देखेंगे यहाँ पर लाइन नहीं दी है, तो एज इट इज ये प्रश्न की तरह दिया है, तो विकल्प भी 7 का सही है। बाकी आप इन्हें भी देख सकते हैं, यहाँ एक्स्ट्रा लाइन दी है और यहाँ ये लाइन नहीं है तो इसलिए गलत है। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा लाइन दी इसलिए गलत है, एक्स्ट्रा लाइन दी थी इसलिए गलत है। तो यहाँ पर गलती पता चल गई। ये देखिए एक्स्ट्रा लाइन, यहाँ पर कोई लाइन नहीं। एज इट इज समरूप का मतलब होता है केवल उसके जैसा ही आपको खोजना था। तो सही आंसर हो गया प्रश्न संख्या 7 का एकदम सही आंसर मिला है विकल्प बी। अगला देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 8 है। अब आपको ये हम देते हैं होमवर्क यानी SW। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर देना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कैसे आंसर देंगे ये बात ध्यान से देख लीजिए। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो नीचे यहाँ पर अंगूठे का एक निशान दिखेगा, वहाँ से लाइक कर दें। जिसमें ऊपर की ओर अंगूठा होता है वो लाइक, जहाँ नीचे की ओर अंगूठा बनाओ वो नहीं, वो गलत है, उसे लाइक, ये लाइक का बटन होता है जब ऊपर की ओर अंगूठा हो इस तरह से, देखिए ऐसे। तो इससे आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है शानदार तैयारी के लिए, और घंटी के आल नोटिफिकेशन को दबा देना है। SW में क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इसका आंसर आपको ऐसे देना है। A आ रहा हो तो A लिखेंगे, अगर B आ रहा हो तो B लिख देना है, C आएगा तो C लिखेंगे, और अगर D आएगा तो D लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना है। और कल आपको हम करवाएंगे भाग नंबर 3 के क्वेश्चन। तो अभी आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देख लें, और पीछे जो हमने पहले से वीडियो बना रखे हैं उनका प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।